जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, लेकिन कुछ ही देर में ली वापस। कुल 44 उम्मीदवारों की घोषणा, कश्मीरी पंडितों को भी बनाया था प्रत्याशी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सियासी पारा भी चढ़ चुका है और पार्टियां भी पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनाव को लेकर आज सोमवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। बीजेपी ने पहली लिस्ट में कुल 44 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, लेकिन कुछ ही देर बाद बीजेपी की ओर से बताया गया कि उन्होंने लिस्ट वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि इसे अपडेट कर फिर से जारी किया जाएगा। इस लिस्ट में पहले चरण के लिए 15, दूसरे चरण के लिए 10 तो तीसरे चरण में होने वाली वोटिंग के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। लिस्ट में किश्तवाड़ से शगुन परिहार को टिकट दिया गया था, जो कि इकलौती महिला प्रत्याशी बनी थी। साथ ही बीजेपी ने इस लिस्ट में कश्मीर घाटी की 2 सीटों से कश्मीरी पंडितों को अपना प्रत्याशी बनाया था। शंगस अनंतनाग पूर्व से वीर सराफ और हब्बाक दल से अशोक भट्ट की घोषणा हुई थी। बता दें कि बीते रविवार को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग की थी। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया था। मीटिंग में चुनावी रणनीति, मुद्दों, उम्मीदवारों के नाम और राज्य में पीएम मोदी की संभावित रैलियों को लेकर चर्चा हुई थी। मीटिंग के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी सोमवार सुबह तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, और ठीक वैसा ही सामने भी आया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पीएम मोदी की कश्मीर में 1 से 2 रैली होंगी, तो वहीं जम्मू में पीएम मोदी 8 से 10 रैलियां कर सकते हैं। बीजेपी के अलावा अभी तक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और आम आदमी पार्टी भी कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस और एनसी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को करीब 35 सीटें ऑफर कर रही है, लेकिन वह 50-50 की मांग पर अड़ी हुई है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर फाइनल मुहर लग जाएगी। कुछ एक सीटों पर कांग्रेस अड़ी है तो कुछ एक सीटों पर हम अड़े हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। दरअसल घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति को मजबूत माना जाता है, तो वहीं जम्मू में कांग्रेस को एनसी का सहयोग मिलने से कहा जा रहा है कि परिणाम बेहतर हो सकते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे। जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। बहरहाल देखना होगा आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। देखना होगा क्या बीजेपी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।